नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर लाइव में। और इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि भाजपा या भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कहें तो जिस तरह से उन्होंने अपने 42 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, उसके बाद से अगर हम बात कहें, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने कांग्रेसी जो नेता है वो सामने आएगा। लेकिन एक लिस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये कल से ही वायरल होना शुरू हो गया है, जैसे ही 21 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसके बाद से ही लगातार ये बातें कहने और देखने को सुनने को मिलता रहा कि अब कहां से, किस सीट से कौन सा कांग्रेसी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उन उम्मीदवारों के साथ कंप्लीट करेगा ये विधानसभा 2024 का चुनाव। जी हाँ, तो उन नामों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, चाहे हम बिलासपुर संभाग की बात कहें, दुर्ग संभाग की बात कहें, रायपुर की बात करें, सरगुजा की बात करें या फिर बस्तर की बात करें। छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में ये जो सूची है, ये सूची इन दिनों सामने आ रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये जो सूची है, ये इसको हम एथेंटिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये सूची सामने आई है, इसलिए मैं आपके सामने इन लोगों का नाम रखने वाला हूं। जो हमारी जानकारी में है वो जानकारी अभी ये है कि अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है एथेंटिक रूप से, और जो सूची है वो सूची जारी करने वाले हैं। जो जानकारी में है वो है आचार संहिता लगने के बाद 7 अक्टूबर से आचार संहिता लगने वाला है, और उसके जस्ट बाद की अगर हम बात कहें तो फिर नवरात्रि का जो पर्व है, इस पर्व के दौरान ही या उससे पहले या उस पर्व के बाद कभी भी उस सूची को जारी किया जा सकता है फाइनल। बहरहाल, जो लोग लाइव हमसे जुड़ रहे हैं, कोशिश करें कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस भी तैयार है, पूरी तरीके से लिस्ट उनका जारी है, और एक एक सीट पर किस प्रकार से मुकाबला है ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा ने अपने मोहरे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाजपा की दूसरी सूची 3 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक जारी जो की गई है, उसके बाद से ही लगातार जो है वो अपनी सूचियों पे काम कर रहे हैं। 9 अक्टूबर को जारी कर सकती है कांग्रेस अपनी सूची, इस प्रकार की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने अपने 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की संभावना जताई है, जबकि एक सीट मौजूदा मंत्री जो हैं बदल सकते हैं। भाजपा ने भी अपने 2 मौजूदा विधायकों की टिकट काटने का फैसला किया है। फिलहाल अधिकृत सूची जारी नहीं हुई है। इस बार छत्तीसगढ़ के रण में प्रमुख दोनों दलों ने 38 महिलाओं को उतारने की संभावना जो है वो जताई है। भाजपा ने 22 और कांग्रेस ने 16 तय भी कर लिया है। जी हाँ, इस दौरान अगर आपको बताएं, सबसे पहले सरगुजा संभाग की बात करते हैं। सरगुजा संभाग में भरतपुर कांग्रेस, गुलाब कमरो जो हैं, ये है कांग्रेस से गुलाब कमरो, जिनके सामने है भाजपा के चंपा देवी पावले। मनेन्द्रगढ़ से अगर बात कहें तो कांग्रेस के विनय उपाध्याय हैं, भाजपा के श्याम बिहारी जायसवाल है। बैकुंठपुर की अगर बात करें तो अंबिका सिंहदेव भाजपा से हैं, भैयालाल रजवाड़े। प्रेमनगर कांग्रेस की अगर बात कहें तो यहाँ पर भानु प्रताप सिंह और भाजपा से हैं भूलन सिंह। भटगांव कांग्रेस की अगर भटगांव की अगर बात कहें तो कांग्रेस के पारसनाथ राजवाड़े हैं, वहीं भाजपा के लक्ष्मी राजवाड़े हैं। प्रतापपुर से अगर बात कहें तो कांग्रेस से प्रेमसाय सिंह टेकाम हैं, वहीं भाजपा से शकुंतला पोरते हैं। रामानुजगंज से अगर बात कहें तो कांग्रेस से बृहस्पति सिंह है, भाजपा से राम विचार नेताम है। रामानुजगंज की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद अगर हम बात कहें सामरी से, तो सामरी से कांग्रेस से चिंतामणि महाराज हैं, भाजपा से उद्देश्वरी पैकरा हैं। लुंड्रा की अगर बात कहें तो कांग्रेस से डॉक्टर प्रीतम राय हैं, प्रीतम राम, वहीं भाजपा से प्रबोध मिंज हैं। अंबिकापुर की अगर बात कहें तो यहाँ पर टीएस सिंहदेव हैं कांग्रेस से, तो वहीं भाजपा से हैं अखिलेश सोनी जी। ये इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात कहें जसपुर से, तो जसपुर से कांग्रेस के हीरू राम निकुंज हैं, तो वहीं भाजपा से गणेश राम भगत हैं। कुनकुरी से अगर बात कहें तो कांग्रेस से यूडी मिंज हैं, भाजपा से विष्णुदेव साय हैं। पत्थलगांव से कांग्रेस के नंद कुमार साय हैं, तो वहीं गोमती साय भाजपा के प्रत्याशी हैं। अब उसके बाद ये था सरगुजा संभाग, और सरगुजा अब अंधेरा चूंकि होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से बिलासपुर जो है, जिसकी क्यूरियोसिटी आपके मन में है, उस बिलासपुर संभाग के लोगों की बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बिलासपुर संभाग में सबसे पहले लैलूंगा की अगर बात कहें तो कांग्रेस के चक्रधर सिदार की बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं भाजपा की अगर बात कहें तो यहाँ पर रवि भगत
और रायगढ़ की अगर बात कहें तो कांग्रेस से हैं प्रकाश नायक और भाजपा से हैं ओपी चौधरी। जी हाँ, रायगढ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सीट है और यहाँ पर ओपी चौधरी अगर हम बात करें, ये पूर्व हमारे आईएएस रहे हैं और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और उस बार का जो चुनाव था, बीता जो चुनाव है, वो चुनाव में उनकी हार हुई थी। और उसके बाद से अगर हम बात कहें तो इस बार फिर से उनको टिकट देने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मैंने आपको रायगढ़ बताया, कांग्रेस से उत्तरी जांगड़े, भाजपा से सारंगगढ़ से हम बात कर रहे हैं, सारंगगढ़ से कांग्रेस के उत्तरी जांगड़े, भाजपा से कामदा जोहले, खरसिया से कांग्रेस के उमेश पटेल, भाजपा से महेश साहू हैं, धर्मजयगढ़ से कांग्रेस के लालजीत राठिया, वहीं भाजपा से हरीशचंद्र राठिया हैं। रामपुर से बात करें तो कांग्रेस के श्यामलाल कंवर को टिकट दिया गया है, दिए जाने की बातें कही जा रही है। वहीं भाजपा से ननकीराम कंवर है, तो ननकीराम कंवर के सामने जो रहेगा वो श्यामलाल कंवर हैं कांग्रेस के। कोरबा से अगर बात कहें, देखिए कोरबा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पे कांग्रेस से जय सिंह अग्रवाल के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात कहें भाजपा से, कोरबा की अगर बात कहें तो भाजपा से यहाँ पर लखन लाल देवांगन। जी हाँ, कटघोरा से अगर बात कहें तो कांग्रेस के पुरुषोत्तम कंवर हैं, भाजपा के प्रेम पटेल हैं। पाली से अगर बात कहें, तानाखार पाली, कांग्रेस से मोहित किरकट्टा और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कहें तो जगत रामदयाल उइके, इनके नामों की घोषणा हो रही है। इसके साथ ही अगर बात कहें कोटा बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, कांग्रेस से अटल श्रीवास का नाम सामने आ रहा है कोटा से। भाजपा की अगर बात कहें तो वहां से सुषमा सिंह। लोरमी से अगर बात कहें तो कांग्रेस के पवन अग्रवाल का नाम आ रहा है कांग्रेस से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोरमी से अरुण साव को ऑलरेडी उम्मीदवारी जो है उन्होंने दे दिया है। मुंगेली की अगर बात कहें तो यहां से कांग्रेस से जो नाम आ रहा है सामने अब तक वो है रूपलाल कोसरे का नाम। और इसी बात को लेकर अभी मुंगेली में घमासान की स्थिति है। मुंगेली में इस प्रकार की चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं कि रूपलाल कोसरे को टिकट दे दिया गया है, जबकि सबसे आगे अभी इनका नाम चल रहा है रूपलाल कोसरे का। कहां से? मुंगेली से। किसके सामने रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पुन्नूलाल मोहले। जी हाँ, इसके साथ अगर हम बात कहें तखतपुर से तो कांग्रेस के संतोष कौशिक भाजपा के धर्मजीत सिंह के सामने रहेंगे। बिल्हा से अगर बात कहें तो कांग्रेस के प्रमोद नायक रहेंगे, भाजपा से